अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नए सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। ये सूत्र श्री कृष्ण भगवान के मुंह से बोला हुआ है और श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताते हुए समझा, जब ये ध्रुत क्रिया हुई थी उसके अंदर जो है युधिष्ठिर की पराजय हुई, शकुनी और कौरवों ने उनको हरा दिया था, फिर द्रौपदी का इस तरह से जो पासे पलटे थे। उसके बाद में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बातचीत में एक शिक्षा दी थी, जिसके 5 बिंदु है उस शिक्षा के। आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छा सरल सूत्र है, दैनिक जीवन में उपाय है करने वाले। श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर को ये बोला कि चाहे कोई व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, कैसा भी हो, लेकिन पूजा स्थान में सुबह दीपक जो पूजा स्थान में जलाते हैं वो देसी घी का होना चाहिए। घी की मात्रा कम हो, भले वो दीपक 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए भी वो जलता रहे तो कोई चिंता नहीं, लेकिन होना देसी घी का चाहिए। पहला सूत्र उन्होंने बताया कि देसी घी जो है वो बृहस्पति का रूप है और उसी के से ही पूजा करनी चाहिए। दूसरा सूत्र उन्होंने ये बताया कि पूजा स्थान जो है उसमें पूजा करने के बाद में आपने जो दिया किया है, अगरबत्ती की है, धूप किया है, कुछ भी किया है, तो आपको एक छोटी सी तिलक यहाँ पे ज़रूर लगाना चाहिए। चाहे ऑफिस जा रहे हैं या काम कर रहे हैं, उसकी चिंता न करें। बड़ा तिलक नहीं, छोटा सा टिक्की के रूप में एक तिलक जो है वो हमेशा पूजा करने के बाद में आपको लगाना चाहिए। ये दूसरा उन्होंने शिक्षा दी। तीसरी शिक्षा उन्होंने दी कि घर में हमेशा कोई मेहमान आते हैं तो उनको जल अवश्य पिलाना चाहिए। आप बाकी खातर आप करें, कुछ भी नाश्ता पानी दें, वो अलग बात है, लेकिन न्यूनतम अगर वो जल्दी में भी है, आए हैं, जा रहे हैं, लेकिन पानी पिला के ज़रूर भेजिए। पानी पिलाने से बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है, तो पानी अवश्य ऑफ़र करें आप उनको और पानी ज़रूर पिलाएं। ये है। और अगर आप धनवान हैं, आप पैसे वाले हैं, तो आप प्याऊ वगैरह जो खोलते हैं गाँव में पानी पीने के लिए, विशेषकर गर्मियों की सीजन में पानी की व्यवस्था करते हैं, चाहे मनुष्यों के लिए करें या पशु पक्षियों के लिए करें, जानवरों के लिए करें, तो पानी की व्यवस्था करें। चौथी चीज़ उन्होंने ये बताई थी कि घर में शहद होता है, ये घर में हर वक्त रहना चाहिए। शहद का बहुत बड़ा महत्व है, पूजा में भी ये काम आता है। जो अपने जो पंचामृत बनाते हैं उसमें भी शहद का उपयोग है, और इसलिए शहद हर वक्त घर में, शहद में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए घर में शहद ना हो। हर वक्त शहद की उपस्थिति घर में बहुत ज़रूरी है। ये उन्होंने तीसरा सूत्र बताया। और 5वां सूत्र श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बोला कि वीणा जो बजाते, सरस्वती माता के पास वीणा है जो बजाने वाली, ये वीणा छोटी बड़ी कैसी भी हो, मध्यम आकार की हो, घर में वीणा एक ज़रूर होनी चाहिए। वीणा जो है सरस्वती का रूप है, शिक्षा का रूप है, ज्ञान का रूप है, ज्ञान की देवी सरस्वती है। तो वीणा एक तरह से आपके पास में, आपके घर में उपस्थित है, तो एक तरह से सरस्वती का आपके अंदर, घर के अंदर निवास है, और उस हिसाब से बच्चों को भी शिक्षा मिलती है। और ये जो 5 सूत्र बताए हैं, जो है घी का दीपक करना चाहिए, दीपक करने के बाद में तिलक लगाना चाहिए, और तीसरा जो है पानी पिलाना चाहिए। मेहमान जो आता है उसको नाश्ता पानी कराएं, वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम पानी बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ है घर में शहद रहना चाहिए। 5वीं चीज़ है कि आपको वीणा जो है घर में सरस्वती का रूप है वो आपको रखनी चाहिए। ये 5 चीज़ें घर में हमेशा उपस्थित रहनी चाहिए। दोस्तों बहुत कम ऐसे सूत्र हैं, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, वो विष्णु पितामह ने पांडवों को सुनाया था और उसका अनुवाद कृष्ण भगवान ने किया था। ठीक उसी प्रकार का पावरफुल ये सूत्र है कि ये जो है युधिष्ठिर को कृष्ण भगवान अपने मुख से, युधिष्ठिर के लिए भी उन्होंने ये ज्ञान दिया था, आम आदमी को भी बताने के लिए ज्ञान दिया था कि ये 5 चीज़ें हमेशा आप करें और इसके अनुसार जो है अपना जीवन जीते हैं, जिससे जीवन में कोई कष्ट या छोटे मोटे दुख वगैरह नहीं होते हैं। आज हमारे एस्ट्रोलॉजी में इतना ही दोस्तों।